इफ्रा जान ने इंजीनियर रशीद की जमानत पर सख्ती से बात की। इफ्रा ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटों को काटने के लिए मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। इफ्रा ने कहा कि बीजेपी इनके खिलाफ लड़ने के लिए रहनुमाओं को इनकी कब्रों से निकालने के लिए तैयार है। इफ्रा ने कहा कि अब ये बीजेपी की एक और सी टीम लगती है और वो मजीद लोगों के आने की तवक्को कर रही है। रिलीज होता है, हम स्टेट फ्लैग की बात करते हैं, हम स्टेटहुड की बात करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करते हैं। दूसरे दिन इंजीनियर रशीद साहब अपनी बेल की अर्जी डालते हैं। ये क्या हो रहा है जनता खुद समझ सकती है। यही उमर साहब उठ के गांदरबल में अपना फॉर्म भरते हैं। सर्जन बरकती का फॉर्म एक जगह पे रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन अचानक से सर्जन बरकती का वही फॉर्म गांदरबल में एक्सेप्ट हो जाता है। गांदरबल जो उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं है, शुपियान से कैंडिडेट को लाके गांदरबल डाला जाता है। आज हम देख रहे हैं जम्मू और कश्मीर के 5000 नौजवान जेलों में बंद है। उन 5000 नौजवानों को तो ऐसे बेल नहीं मिलती सुबह शाम। उन 5000 नौजवानों, उनके तो घर वालों से उनको मिलने नहीं दिया जाता। 5000 नौजवान छोटे छोटे 18, 19 साल के बच्चों को तो नहीं छोड़ा जा रहा है। इसको 10 दिन पहले असेंबली इलेक्शन से छोड़ा जा रहा है। ए टीम इनकी फेल हो गई, बी टीम इनकी फेल हो गई, सी टीम इनकी फेल हो गई, डी टीम इनकी फेल हो गई। ये कश्मीर का वोट तोड़ने के लिए जेलों से बाहर निकालना लोगों को तो दूर की बात, ये कब्रों से मुर्दों को खड़ा करेंगे, लेकिन कश्मीर का वोट तोड़ेंगे। जम्मू में तो मैं नहीं देख रही हूं कि वहां जेलों से कैंडिडेट निकल रहे हैं, जिनके भाई जेल में है वो निकल रहे हैं, बेटियां निकल रही है, खानदान निकल रहे हैं, बेटा निकल रहा है, भाई रिजाइन कर रहा है। कश्मीर में एक एक सीट पे 50-50 कैंडिडेट, सुबह नई पार्टी, शाम नई पार्टी, सुबह नई पार्टी, शाम नई पार्टी। ये हो क्या रहा है? बडगाम से